अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले और मौजू शुरू करने से पहले एक वजाहत ज़रूरी समझता हूं, और वो ये कि मैं अपने गांव डेरा इस्माइल ख़ान में मुकीम हूं। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन हैं। हमारी दुआ है कि ये दिन खैर व आफ़ियत के साथ और अमन व अमान के साथ गुजर जाएं, आमीन या रब्बिल आलमीन। नाजरीन, यहाँ पे 9 और 10 मुहर्रम को उमूमी तौर पे सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस बसा औकात 2-2 दिन मुअत्तल रहती है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि नवाज शरीफ साहब के चंद हैरान कुन वाक़ियात आज की इस वीडियो में बता दिए जाएं, क्योंकि डेफिनेटली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन जब मोबाइल फ़ोन सर्विस ही नहीं होगी, जब सिग्नल्स ही नहीं होंगे, तो वीडियो अपलोड करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन ये जो नवाज शरीफ साहब के 1-2 वाक़ियात हैं, वो नवाज शरीफ साहब के सियासी तर्ज़ अमल को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि नवाज शरीफ साहब जब से सियासत में वारिद हुए हैं, उनका तर्ज़ सियासत क्या रहा है, और आजकल के उनके सियासी किरदार से उनकी बहुत ज़्यादा इन वाक़यात की मुमासलत और मुताबिकत और रेलेवेंस मौजूद है। नाज़रीन, एक वाक़या सुनाता हूँ। नवाज शरीफ साहब 1981 में वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब बनते हैं, ग़ुलाम जिलानी की मेहरबानियों से, गवर्नर ग़ुलाम जिलानी की मेहरबानियों से। उसके बाद 1984 में ज़ियाउल हक साहब ये फ़ैसला करते हैं कि मैंने रेफरेंडम कराना है, मैंने सदर बनना है। दिसंबर 1984 में ये रेफरेंडम होता है, ठीक है। तो उसके लिए ज़ियाउल हक साहब एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी तश्कील देते हैं और उनकी जिम्मेदारी लगाते हैं कि आपने लोगों को घरों से निकालना है, गाड़ियों में, बसों में, ठीक है, वैगनों में भर भर के लाना है, पोलिंग स्टेशंस तक ले जाना है और उनसे वोट डलवाना है। उस कमेटी के जो सरबराह मुकर्रर हुए थे, वो मुकर्रर हुए थे नवाज शरीफ साहब, और आजकल ये बात कर रहे हैं वोट को इज्जत दो की। और ये किताब है जस्टिस रिटायर्ड सैयद अफजल हैदर साहब की, जिन्होंने बाकायदा तहरीक चलाई ज़ियाउल हक की आमरीत के ख़िलाफ़, और जेलों और कैद और बंद की सऊबतें उन्होंने बर्दाश्त की। उसकी किताब में तहरीक बहाली जमहूरियत किताब का नाम है, उसमें आप ये वाक़या चेक कर सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा। इसके अलावा नाजरीन, जब जनरल ज़ियाउल हक साहब ने और गवर्नर ग़ुलाम जिलानी ने, मुतारिफ गवर्नर ग़ुलाम जिलानी ने कराया नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक के साथ, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब ने इन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाया। तो आपके इल्म में है, ये भी किताबों में मौजूद है कि नवाज शरीफ ने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि ये जो गवर्नर ग़ुलाम जिलानी है, ये लोगों से कहता फिरता है कि नवाज शरीफ को मैंने वज़ीर आला बनाया है। मैं क्या डमी वज़ीर आला हूँ? मैं अपनी कुव्वत पे, अपनी ताकत पे, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे लोग मेरी पार्टी में मेरे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, तो मैं अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे वज़ीर आला बना हूँ। और जनरल ज़ियाउल हक का क्या किरदार है उसमें? भाई, जनरल ज़ियाउल हक कौन होता है? मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है कि लोग मेरे साथ खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं और मेरे साथ शामिल हो जाते हैं। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुए कि यानी इस शख्स को मैंने यहाँ तक दुआ दी कि मेरी उम्र भी इसको लग जाए, और अब ये मुझे आंखें दिखाने लग गया है। चुनांचे एक दिन पीर पगाड़ा साहब उनके पास गए। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो है ना, भोजल दिल के साथ उनके सामने अपनी शिकायत बयान कर दी, अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया कि ये शख्स तो मुझे आंखें दिखाने पे आ गया है। तो पीर पगाड़ा ने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं खुद उसका इलाज कर लेता हूँ, आप मुझ पे छोड़ दें, लेकिन आपने तब तक मुदाखलत नहीं करनी, मैं जो कर रहा हूँ आप मुझे करने दें। चुनांचे पीर पगाड़ा साहब ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मुल्तान से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो उस यूसुफ रज़ा गिलानी की मैं बात कर रहा हूँ। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को बुलाया। वो उस वक्त वज़ीर रेलवे थे। ये भी जमहूरियत के चैम्पियन है ना आजकल, पीपल्स पार्टी वाले भी। तो ये भी उस वक्त जो है ना वज़ीर रेलवे थे और नए नए सियासत में वारिद हुए थे और बहुत ज़्यादा जोशीले थे और सियासी दाव पेच से इस कदर आगाह भी नहीं थे। तो पीर पगाड़ा ने उनसे कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मैं आपको गारंटी के साथ नेक्स्ट वज़ीर आला पंजाब बना रहा हूँ। आप जिस रुकने सूबाई असम्बली से आप मिलें,
आप उन्हें कहें कि मैं कुछ दिनों में वज़ीर आला पंजाब बनने वाला हूँ। चुनाचे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी तो बहुत खुश हुए और वो जिससे भी मिलते उनसे कहते कि मैं कुछ दिनों में जो है वज़ीर आला पंजाब बनने वाला हूँ। तो चुनाचे उन्होंने लोगों को अपनी तरफ बुलाना शुरू कर दिया पीर पगाड़ा की हिदायत पे। बहुत सारे लोग, दर्जनों नाम मेरे पास लिखे हुए हैं, ठीक है, कि वो उनकी पार्टी में आना शुरू हो गए। हत्ता के चौधरी परवेज़ इलाही ने भी उनसे राब्ता कर लिया, मंजूर भट्टो ने भी उनसे राब्ता कर लिया कि हम भी आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं। यानी कि ये दो बड़े नाम मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जो बाकी नाम थे वो फ़िलहाल इस दुनिया में ज़्यादातर मौजूद नहीं है, इसलिए शायद आप उनको जानते भी ना हो, लेकिन उस वक्त पंजाब असम्बली के वो मेंबर थे। चुनाचे जब नवाज शरीफ ने यह देखा कि दर्जनों लोग मुझे छोड़कर दूसरे उनके तरफ चले गए हैं और वो वज़ीर आला पंजाब बन रहे हैं, तो रातों रात अचानक खबर मिलती है कि नवाज शरीफ साहब जनरल ज़िया-उल हक के साथ जो है ना मुलाकात करने के लिए चले गए हैं। फिर जनरल ज़िया-उल हक की मिन्नतें तरले शुरू कर दी कि सर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मुझसे क्या गलती हुई है। तो जनरल ज़िया-उल हक ने उनको बता दिया कि भाई आप इस तरह मुझे आंखें दिखाने पे आ गए हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि ग़ुलाम जिलानी का और ज़िया-उल हक का कोई किरदार नहीं है। तो खैर फिर जनरल ज़िया-उल हक ने इस मौके पे कहा था कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है या किला मजबूत है, ये जो मशहूर उनका मकूला है, ये इसी मौके पे था। फिर पीर पगाड़ा से कहा कि आप अब इनको रहने दें, इसका सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो गया है। पीर पगाड़ा ने फिर जनरल ज़िया-उल हक साहब से कहा कि सर नवाज शरीफ की बोरी में सुराख था और मैंने उसकी सिलाई कर दी है और इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जब वो आंखें दिखाने पे आ जाएं तो आप पलट कर इसके ऊपर वार कर दें, इसको इक़्तिदार से हटाने की जो है ना आप प्लान कर दें, तो ये बिल्कुल जो है ना खुद ब खुद ट्रैक पे सीधा हो जाता है, ट्रैक पे आ जाते हैं। यानी पीर पगाड़ा ने जो ये बात कही उसका इतलाक़ आप आजकल के दौर पे करें कि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अपने मौसनों को जो है ना दगा दी है, अपने मौसनों को के साथ वफ़ा नहीं किया, अपने मौसनों को सिला नहीं दिया, हमेशा अपने मौसनों पर वार किया। ग़ुलाम जिलानी ने कहाँ से उठाकर कहाँ तक वो उनको ले गए और वो कहते थे कि गवर्नर ग़ुलाम जिलानी को हटाने तक पे वो आ गए थे, ठीक है। तो अब नवाज शरीफ की पूरी हिस्ट्री यही रही है। आप देख लें कि जिन जिन सियासतदानों ने या आर्मी चीफ ने भी उनके ऊपर एहसान किया है, तो नवाज शरीफ ने हमेशा उनके ख़िलाफ़ ही जहर उगला है। और पीर पगाड़ा ने उसका हल ये बताया है कि नवाज शरीफ आपके ऊपर अगर वार करता है, इल्ज़ाम लगाता है, तो आप उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दें, तो वो खुद ब खुद जो है वो ट्रैक पे आना शुरू हो जाते हैं। चुनांचे आजकल आप देख लें कि उन्होंने इल्ज़ामात का एक तवील तर सिलसिला शुरू किया हुआ है और वो सिर्फ़ इसलिए है कि वो वज़ीर आज़म क्यों नहीं रहे, ठीक है, और वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकते। वरना नवाज शरीफ 1993 में भी यही कहते रहे कि मुझे निकाला गया, 1997 में भी, 1999 में भी कहते रहे कि मुझे निकाला गया, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आ जाते थे तो एक लफ्ज़ भी आपने उनकी ज़बान से ऐसा नहीं सुना होगा कि मुझे फ़लाँ ने निकाला या मुझे फ़लाँ मुश्किलात हैं। लेकिन जब वो इक़्तिदार से हट जाते हैं तो फिर कहते हैं कि रात 12 बजे मुझे कॉल आती है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। तो ये उनकी नफ्सियात को सबसे ज़्यादा पीर पगाड़ा समझते थे और ये उनकी नफ्सियात और तर्ज़ सियासत को समझने के लिए ये वाक़या मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझा है। और इंशाअल्लाह ताला लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पे भी बात होती रहेगी। वंस द मोबाइल सिग्नल्स आर रिस्टोर्ड, और अल्लाह पाक से दुआ है एक बार फिर कि अल्लाह पाक इस मुल्क के पाक में अमन व अमान की फ़िज़ा हमेशा कायम व दायम रखे। फ़िल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।